भारत की जगह पे खड़े हुए बंदे खड़े हुए सिपाहियों पे हाथ उठाया इसने। सबको कह रही है तुम रंडी के बच्चे हो, सबको कह रही है तुम बड़वे के बच्चे हो। पूछो बताएगा कि इन्होंने क्या किया। और इनका भारत सरकार सरकारी बालक से भी बड़े इधर आपको सोचना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कोई है जो बहुत ज़्यादा नमक हराम है और उसके लिए मशहूर है एक लफ्ज़ जिसको दगड़ दल्ला कहा जाता है। और इसके अलावा इमरान खान अब उनके जाने का या उनकी रुखसती का वक्त हो गया है, क्योंकि इमरान खान जिस मुसीबत में फंस चुके हैं अब वहाँ से उनको कोई नहीं निकाल सकता। अब वो कहाँ जाते हैं, अब बाहर चले जाते हैं या जेल में जाते हैं, ये फैसला अब आने वाला वक्त करेगा, क्योंकि इमरान खान के बर्दाश्त से मामला तकरीबन बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि पीडीएम आने वाले जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से क्या लाएअमल अख्तियार करने वाली है, और सदर आरिफ अलवी ने पीटीआई को किस तरह ठुकरा दिया है या पीटीआई को किस तरह जो है वो बिल्कुल अपने आप से पीटीआई की राहें अलग कर ली हैं। और इमरान खान की अगर टाइम मिला तो मैं आपको इमरान खान की करप्शन के कुछ जो है वो आपको दास्तान बताऊंगा, तो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान क्या है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि सबसे पहले हम बात करते हैं उस शख्स की जिसको जो अलमारूफ शेख रशीद अलमारूफ दगड़ दल्ला, ये उसका नाम है। मैं माजरत के साथ, क्योंकि उसकी करतूत ऐसे हैं और गुज़िश्ता रोज कोर्ट में उन्होंने जो हरकत की उसके बाद उन पर यह नाम बिल्कुल फिक्स आता है। नाज़रीन, इमरान अपना शेख रशीद के लिए कहा जाता है कि वो नमक हराम है और इंतहा दर्जे का नमक हराम है। और आसिफ जरदारी का कहना है कि मैंने एक बार 2008 में जब वो इलेक्शन हार चुका था, शिकस्त खोरदा था, तो मैंने उनको अपने घर लंच पे बुलाया था और लंच पे बुलाया और लंच उनको खिलाया, और इसी दौरान उसने मेरे सामने रोना शुरू किया कि मुझे पार्लियामेंट में आना है। तो बहरहाल उसके लिए पिंडी की एक सीट खाली कराई गई जहां से वो हार गए। फिर शेख रशीद ने जो है वो कहा कि मेरे पास कन्वेंस नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी में बड़ी दिक्कत होती है, तो मेहरबानी करके मेरे लिए गाड़ी का कोई इंतज़ाम करें। तो बहरहाल जो है वो ये जावेद चौधरी का कहना है कि फिर जो है वो आसिफ जरदारी ने किसी को फ़ोन किया और उसके लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर लिया गया। उसके बाद जो है वो शेख रशीद ने कहा कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, जबकि लाल हवेली पर उसका कब्जा था लेकिन उसके पास फिर भी जगह नहीं है। तो मरी रोड पर जो है वो उसको शेख रशीद को आसिफ जरदारी ने एक बहुत बड़ा विला यानी एक बहुत बड़ा आलीशान किस्म का बंगला दिलवाया मुफ्त में। लेकिन उसके बावजूद शेख रशीद ने कल अदालत में जो बात की या जिस तरह गालम गलोच की या जिस तरह आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए गालम गलोच करते हैं, तो इसीलिए जो है वो अपना आसिफ जरदारी का कहना है कि शायद इसको जो मैंने लंच खिलाया था उसमें नमक कम पड़ गया था, तो इसलिए ये जो है वो अपना इस तरह की गालम गलोच या बदतमीजी करता है। नाजरीन, शेख रशीद की करप्शन की तो बहुत ज़्यादा दास्तानें हैं, इतनी बड़ी दास्तानें हैं कि जिस तरह रिंग रोड पर इसकी बहुत रिंग रोड के करीब रावलपिंडी में रिंग रोड के करीब एक बहुत बड़ी जो है वो ज़मीन है और उस ज़मीन में से इसने 139 केनाल अपने बेचे थे रिंग रोड में जो आ रहे थे, और वो जिसने खरीदे थे उसको इन्होंने 45 लाख रुपए फी केनाल
के हिसाब से दिए थे, जबकि इस जमीन की एक्चुअल जो वहां पर मालियत थी वो सिर्फ 5 लाख रुपए थी। तो बहरहाल आप अंदाजा करें कि ये शख्स किस हद तक और किस कदर नमक हराम है। अब जो है उसके खिलाफ मॉस्को कराची में FIR दाखिल हो चुकी है और कल सिंध पुलिस शेख रशीद को लेने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है और कल जैसे ही रिमांड खत्म होगा तो कराची पुलिस शेख रशीद को लेकर सीधा कराची पहुंचेगी। मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ ज्यादती की है और मेरे साथ ज्यादती की है। और शेख रशीद का कराची पहुंचने के बाद इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और इसको ये जो कह रहा था ना मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो ज्यादती क्या होती है और किसी को जो है वो दला और किसी को जो है वो बिलोरानी और किसी को क्या और किसी पर सुपारी के इल्जाम आयद करना, ये क्या होते हैं। क्योंकि शेख रशीद ने इस तरह का वक्त नहीं देखा, उसने सिंध के जेल भी नहीं देखे, उसने सिंध पुलिस की मेहमान नवाजी भी सही तरीके से नहीं देखी। उस बेचारे को शायद अभी तक ये भी पता नहीं होगा कि सिंध में हाफ फ्राई भी होता है और फुल फ्राई भी होता है। और आई एम श्योर कि आप जो शेख रशीद हैं उनको हाफ फ्राई का शायद मजा चखवाया जाएगा। तो बहरहाल जो है वो अब शेख रशीद का यहाँ से बचकर जाना बहुत मुश्किल है और तकरीबन समझ लेना नामुमकिन है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इमरान खान के जो है वो मामला की तरफ आऊं, तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि PDM की तरफ से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मूड बना लिया गया है और इस हवाले से पीपुल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी का ये ख्याल है कि PTI को खुला मैदान नहीं दिया जाना चाहिए, तो इसलिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारो और जितनी निशस्तें हम जीतेंगे पार्लियामेंट में हमें उतनी ही अक्सरियत हासिल होगी। तो इस हवाले से यानी ये फैसला पीपुल्स पार्टी का था, क्योंकि पीपुल्स पार्टी PDM का ऐसा नहीं है, तो इसलिए पीपुल्स पार्टी पहले ही माइंड बना चुकी थी कि वो इंतखाबात लड़ेगी। तो हम अब यानी जिन निशस्तों पर पीपुल्स पार्टी यानी PDM के प्लेटफॉर्म से अगर इंतखाबात लड़े जाते हैं तो फिर जिस निशस्त पर जिसकी पोजीशन मुस्तहकम होगी उस निशस्त पर उसको टिकट मिलेगी। तो ताहम उसको टिकट अब उसके अपनी पार्टी की तरफ से मिलेगी, लेकिन होगा प्लेटफॉर्म PDM का। तो इस हवाले से जो PDM की पार्लियामेंट से बाहर जो क़यादत है वो उसकी इंतखाबी जो है वो मुहिम चलाएगी। और इस हवाले से आज मौलाना फजल रहमान वजीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली मुशावरत करेंगे, और क्योंकि उसके बाद उनकी इमरान खान से अपना नवाज शरीफ से मुशावरत होगी। इमरान खान का बार बार नाम इसलिए आता है कि ये हिटलर के बाद ये वाहिद शख्स है जो इतना मीडिया में इन रहा है कि कोई भी खबर उठाओ तो वो इमरान खान से जुड़ी होती है। यानी इतना मीडिया में इसका जो है वो असर सुख तो नहीं कहते हैं कि इतनी मीडिया में इसके जो स्कैंडल्स हैं, करप्शन स्कैंडल्स, सेक्सुअल स्कैंडल्स, ऑडियो लीक स्कैंडल्स, वीडियो लीक स्कैंडल्स, करप्शन की भरमार स्कैंडल्स, दो निकाहों के स्कैंडल्स, मतलब एक बेनामी लोगों के अकाउंट हमने सुने थे, एक बेनामी बेटी का स्कैंडल, तो कितने स्कैंडल हैं। तो इसलिए इमरान खान का नाम बार बार आ जाता है और बहरहाल जो है वो आता है तो आता है। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान बहुत बुरे फंस चुके हैं, बहुत ही बुरे फंस चुके हैं। इन्होंने 29 जनवरी को एक पार्टी मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की, और उसके बाद इन्होंने सदर मुमलकत को एक खत लिखा था, और उस खत में इन्होंने जो मतन उस खत का था वो ये था कि बाहर सुप्रीम कमांडर आप इस बात का नोटिस लें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ दीगर जो पोर्शंस या हिस्से हैं वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। जो उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, जब उनसे कहा गया कि वो इंतखाबात की तारीख दें तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कोई तारीख नहीं मिलती मैं तारीख नहीं दे सकता। तो उनका कहना था कि इस वक्त PTI के खिलाफ गिरफ्तारियां, मुकदमात का इंदराज और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और कस्टोडियल टार्चर और धमकियां, मतलब ये सब कुछ चल रहा है। तो इस जैसा कि आप सुप्रीम कमांडर हैं तो इसलिए आप इंटरवीन करें और आप जो है वो आप अपनी जो एजेंसीज हैं उनसे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। तो बहरहाल जो है वो आरिफ अलवी ने, क्योंकि पिछली बार जो इमरान खान से उसकी झड़प हुई थी उस झड़प में इमरान खान अपना आरिफ अलवी के साथ
आरिफ अलवी की इमरान खान ने बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी थी, बहुत बहुत तल्ख कलामी भी थी, जिस पर गुस्से में आरिफ अलवी ने कहा था कि ठीक है मैं आपको अपना रेजिग्नेशन भिजवा दूंगा और मैं जितना कर सकता था मैंने किया है, आपके अपने करतूत ही ऐसे हैं तो मैं क्या करूं, इस्टेब्लिशमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही तो मैं क्या करूं, एक पांव में गिरना रह गया है, बाकी तो मैंने सब कुछ करके देख लिया है और हुकूमत आपको मुंह नहीं लगाना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको रेजिग्नेशन मिल जाएगा। ये कहकर आरिफ अलवी चले गए और उसके बाद से लेकर आज तक उन्होंने इमरान खान को फोन तक नहीं किया। तो नाजरीन, इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान के लिए बहुत खतरनाक वक्त चल रहा है, क्योंकि इमरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर जो है वो एलिमिनेट किया जाना होता है तो उसके लिए लाजमी होता है कि उसको 3 मराइल से गुजारा जाता है और वो तीनों मराइल बड़े भयानक होते हैं। पहला मरहला होता है उसको जो पावर पॉलिटिक्स होती है वो तो जाहिर तौर पे कर रहा होता है, लेकिन पावर से उनको कोसों दूर बिठा दिया जाता है और उसके बाद उसका जो दूसरा जो प्रोसीजर शुरू होता है वो होता है बदनामी का, और तीसरा जो होता है वो होता है नाअहली का, और चौथा जो होता है वो या तो गिरफ्तारी का होता है या तो फिर मुल्क से फरार का होता है। तो बहरहाल इमरान खान इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस हो, तोशाखाना केस हो, टेरियान वाइट केस हो, अपना बुशरा बीबी के साथ 2 निकाहों का केस हो, या फराग गोगी की करप्शन का केस हो, ये तमाम केसेस वो हैं कि जिनमें से हर एक केस में इमरान खान को नाअहल होना ही है, क्योंकि इमरान खान चाहे भी तो 7 नशस्तों से जिसने इन्होंने रेजिग्नेशन अपना जो नशस्तें जीती थी उनमें से किसी एक नशस्त को रखना पड़ेगा, हलफ लेना पड़ेगा, फिर रिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त उनको नोटिफाई किया जा चुका है। तो इस वक्त इमरान खान का बचना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो केस सबसे ज्यादा पीक पर है वो है टेरियान वाइट केस का। नाज़रीन, आपने इस वक्त तक सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, यानी ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें एक इमरान खान का बयान हल्फी है और एक उनकी साबिका अहलिया जो है वो जमायमा खान का जो है वो बयान हल्फी है, एफिडेविट है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जिन्होंने काम करना था वो बारीक बिनी से किस तरह काम इमरान खान का उतारते रहे कि इस वक्त 3500 से जायद अमेरिकन अदालत के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही केस की समाअत शुरू होगी तो स्टेप बाय स्टेप वो कागजात या जो दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, वो जजमेंट, वो सब कुछ, वो माफीनामे, वो माजरतनामे और वो बयान हल्फी, सब कुछ, सीता वाइट का जो स्टेटमेंट था वो, और सीता वाइट की जो प्ली थी वो, और सीता वाइट की जो पिटिशन थी वो पूरी की पूरी पिटिशन, और उसमें जो उनसे जो मुंसलिक तस्वीर और बहुत कुछ है वो सब पहुंच चुका है यहाँ। तो यूं समझ लें कि इमरान खान, वो एक इंडियन फिल्म का वो है ना, मैं अक्सर लिखता हूँ, ठाकुर तू तो गए हो, सो ठाकुर तुम तो गए हो। तो अब ये कहोगे कि कालिया कितने आदमी थे, क्योंकि अब आपके होश उड़ने जा रहे हैं। अब आप जो है वो आइसोलेशन के उस स्टेज को पहुंचने वाले हैं जहां आप बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरने वाले हैं, और इस तकलीफ को बर्दाश्त करना कमजोर आसाब के अफराद का जो है वो ताल्लुक या वो हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आप हमेशा कमजोर आसाब के मालिक रहे हैं, आप रिश्ते अज़दवाज में कमजोर आसाब के मालिक रहे हैं, आप खेल के मैदान में कमजोर आसाब के मालिक रहे हैं, आप दूसरों की जीत पर अपने जश्न मनाने और अपनी फतह का अलम और परचम गाड़ने के जो है ना आपको आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए आप आसाबी तौर पर बहुत कमजोर हैं, क्योंकि अभी जो नाअहली का प्रोसीजर होगा, जिस तरह मैंने एक वीडियो में कहा था कि गिरफ्तारियां होंगी, आपकी गिरफ्तारी होगी 24 घंटों 48 घंटों के बाद आपकी फिर जमानत होगी, आपकी फिर दूसरे केस में गिरफ्तारी होगी, फिर 24-48 घंटों के बाद आपकी फिर जमानत होगी, आपकी फिर गिरफ्तारी होगी, आपकी फिर जमानत होगी, फिर अदालतों के चक्कर होंगे, फिर आपकी नाअहली होगी। यानी इस तमाम सिचुएशन को इमरान खान साहब आप अच्छे तरीके से समझते हैं, और आई एम श्योर कि आप पाकिस्तान में रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये हो रही है कि जो छितरोल आपकी होने जा रही है उस छितरोल से बचने के लिए आप पाकिस्तान से ही खिसकने की तैयारी कर रहे हैं। और आज आप खुद एनआरओ देने वाले हैं। एनआरओ की तस्वीर पढ़ते थे ना
एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, आज मुझे खुद एनआरओ दे दो, मुझे एनआरओ दे दो, मुझे एनआरओ दे दो। अब भाई वहां पहुंच गए हो। मुझे याद है, अल्लाह मगफरत फरमाए, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा शहीद की, तो उनके हवाले से मुर्तज़ा भुट्टो अक्सर कहते थे कि वो अक्सर बेनज़ीर साहिबा तस्बीह पढ़ती हैं। तो एक दिन मैंने अज़राए मजाक पूछ लिया था, मैंने कहा मीर साहब मोहतरमा क्या पढ़ती हैं तस्बीह पे? तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आयतल कुर्सी को उन्होंने बहुत महदूद कर दिया है, यानी शॉर्ट कर दिया है। अब वो पढ़ती रहती हैं कुर्सी 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 कुर्सी। ये बड़ा जो है उनका मशहूर जुमला है। तो बहरहाल अल्लाह मगफरत फरमाए, मीर मुर्तज़ा भुट्टो की भी और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की भी, दोनों शहीद हैं, बेगुनाह मासूम और राहों में मारे गए। मोहतरमा बस मैं इनकी शहादत पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो से या मोहतरमा से जो एक एफिलिएशन थी वो उसको याद करके मुझे बहुत तकलीफ होती है। नाज़रीन, इस हटकर अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इमरान खान अक्सर कहा करते थे कि मैं सबको रुलाऊंगा, और नवाज शरीफ के चेहरे पे काफ़ी दिनों के बाद पहली बार मैंने इतनी मुस्कुराहट देखी, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि वो हमें रुलाने की बात करते थे या अपने वालों को रुलाने की बात करते थे। तो बहरहाल इमरान खान की वजह से कितने रोए हैं, ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उठा के मैं भी आपकी खिदमत में रख रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा इंजॉय कर सकें, और इसी के साथ ही आप इस वीडियो क्लिप देखें और मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह। आजकल जेल से जो आ रहा है वो रो रहा है, तो क्या मामला, जेल में इतने हालात खराब होते हैं? वो इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, मैं। I can imagine, man, that this is just. मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। मैं उसके घर जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। इनको रुलाऊंगा मैं। कई दफा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं।